जय हिंद। मैं श्रवण कुमार। आज हम नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप हमारे संविधान के भाग 2 में पाया जाता है, दिया गया है। और इसमें आर्टिकल 5 से 11 दिया गया है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 ज़्यादातर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय कौन भारत के नागरिक होंगे और कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे, ये दिया गया है। ज़्यादातर वही दिया गया। और भारत में एकल नागरिकता है और यह संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है जिस पर संसद ही कानून बना सकती है। सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है या केंद्र सरकार। जिसमें हम आर्टिकल 5 पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि जब संविधान लागू होने के समय जिन व्यक्तियों का अधिवास भारत में हो, अधिवास कहने का मतलब है जिसका परमानेंट एड्रेस, मतलब जो स्थायी रूप से वहाँ रह रहा हो। जैसे कोई घूमने के लिए गया अमेरिका, तो वो हो गया 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो वो निवास हो गया। उसको हम निवास कहें कि वह अभी अमेरिका में निवास कर रहा है। और जो परमानेंट भारत में रह रहा हो उसे ही बोलते हैं अधिवास। और इसमें यह कहा गया जिनका जन्म भारत में हुआ, मतलब जो जन्मे भारत में हो वो भी भारत के नागरिक होंगे। और फिर जिनके माता पिता या दोनों का जन्म भारत में हुआ हो। ऐसा होता है कि जो जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और बच्चे का जन्म हुआ विदेश में, तो वो भी भारत के नागरिक होंगे। जो पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे हैं, मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अंग्रेज अधिकारी सब जो 5 वर्ष से रह रहे हैं, उनको भी यह मौका दिया कि वो भी भारत के नागरिक, जैसे उनका मन लग गया हो, भारत में रह रहे हैं उतने दिन से 5 वर्ष 25 वर्ष, तो उन्हें भी लग रहा होगा कि हमें यहाँ अच्छा लग रहा है तो यहाँ मौका दे। तो संविधान निर्माता ने उन्हें भी मौका दिया कि वह भी भारत के नागरिकता होंगे, नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ लिए थे, अब आर्टिकल 6 पढ़ेंगे। पाकिस्तान क्षेत्र से जो भारत आने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 6 में यह कहा गया जो भी पाकिस्तान से व्यक्ति आएंगे वो भारत के नागरिक होंगे। क्योंकि पहले भी भारत और पाकिस्तान सब एक ही देश थे, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान दिया कि जो भी भारत के नागरिक होंगे वो भारत में पाकिस्तान के क्षेत्र से आ रहे हैं भारत, वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। यही आर्टिकल 6 में कहा गया। ये सब भी जो संविधान 1950 में लागू हुआ था वही आर्टिकल, उसी टाइम का आर्टिकल है। आर्टिकल 7 में ऐसे व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र छोड़कर, मतलब भारत के क्षेत्र छोड़कर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, भारत के क्षेत्र छोड़कर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। भारत के जो भी मतलब व्यक्ति पाकिस्तान में भारत में रह रहा हो, पाकिस्तान चले गए, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। सिंपल। आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 में यह कहता है कि भारत मूल के व्यक्ति जो भारत के से बाहर रहते हैं, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत से बाहर रहते हैं, वे आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति कहने का मतलब जो जैसे उनके पूर्वज जैसे रहे हों भारत में, वो भारत के मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। उनके पूर्वज जैसे गिरमिटिया मजदूर ले जाते थे, ब्रिटिश शासन जब था तब भारत के नागरिकों को साउथ अफ्रीका मजदूर बना कर ले गए, तो बहुत लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में रहे, कोई बहुत सारे अलग अलग देशों में गए, तो उनके लिए भी यह प्रावधान दिया गया कि वो भी आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यह आर्टिकल 8 में कहा गया। आर्टिकल 9 में यह कहा गया कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से मतलब विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेगा वह भारत के नागरिक नहीं होंगे। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि इसी से एकल नागरिकता का प्रावधान निकला है। एकल नागरिकता का प्रावधान निकला। आर्टिकल 10 पढ़ेंगे 9 तक। आर्टिकल 9 तक हम पढ़ लिए थे। आर्टिकल 10, जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, संसद के विधि के अधीन रहते हुए उनके नागरिकता संबंधी अधिकार स्थायी होंगे। जो भी भारत के व्यक्ति हैं वो संसद के विधि के अधीन रहते हुए
उसके अंदर रहते उनकी नागरिकता संबंधी अधिकार स्थायी होंगे। जो भी नागरिकता संबंधी अधिकार है सब परमानेंट होगा, स्थायी होगा। आर्टिकल 11 नागरिकता से जो भी संबंधित प्रावधान है उस पर निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। किसको है? संसद को है। निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमको पढ़ना है नागरिकता अधिनियम 1955, इसी से पारित किया गया था तो संसद के। वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। अब इसी के प्रावधान आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 से